अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें कोई शक ही नहीं है कि इस कुर अर्ज़ पर तमाम जो मखलूक है वो तख्लीक होने से पहले जो है ना इस कुर अर्ज़ पर हो या फिर इस कायनात के अंदर इल्म मौजूद था। ये इल्म का वजूद जो है ना मतलब कि इल्म की जो तख्लीक है ये इस कायनात के साथ ही होगी थी, क्योंकि इस कायनात के अंदर हर ज़र्रे के अंदर जो है ना इल्म मौजूद है। चाहे वो हमारी ये कुर अर्ज़ हो, चाहे फिर कोई और मतलब के स्यारा हो, वहाँ भी जो है ना नॉलेज मौजूद है, इल्म मौजूद है। क्योंकि इसी इल्म को जो है ना इंसान ने डिस्कवर किया, और इल्म के डिस्कवर करने के बाद ही फिर इंसान ने मतलब चीज़ों को जो है ना वो शक्ल दी है, वो मतलब कि चीज़ें ईजाद कर सका है, तख्लीक कर सका है। क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कि तसव्वुर के अंदर, इंसान के तसव्वुर के अंदर जो जन्म लेता है, जो इंसान मुशाहिदा करता है, उसके अंदर सबसे पहले जो है ना वो इल्म जो है ना वो आता है और उसका ख्याल आता है। ख्याल आपको पता है एक नॉलेज ही है, एक इल्म ही है, उसके बाद जो है ना चीज़ें डिस्कवर होती है। और ये है कि जो इल्म है ये शुरू से है, और इस इल्म की वजह से आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली थी, इतनी चीज़ों को जो इंसान ने वजूद बख्शा है इस इल्म की बदौलत ही बख्शा है। क्योंकि इल्म अगर ना होता तो कोई भी मतलब कि इस कुरान पर इतनी इंसान तरक्की नहीं करता। क्योंकि आप देख लें कि इस कुरान पर अगर मतलब कि इल्म अगर इस कायनात के अंदर मौजूद था तो फिर खुदा को एक ऐसी मखलूक भी तख्लीक करनी थी इस कुरान के अंदर जो मतलब इस इल्म को डिस्कवर करती है। आप देख लेंगे बहुत से ऐसे जानदार हैं, उसके अलावा और भी ऐसी मखलूक है, लेकिन उस मतलब के उस जानदार ने इस इल्म को डिस्कवर करना था जिसके पास बेहतरीन अकल होती। अकल तो हर जानदार के पास है, लेकिन जो बेहतरीन अकल वाला सिर्फ ये है कि एक इंसान ही है, और इसी इंसान को ही ये खुदा ने शरफ बख्शा है कि इसके अंदर मतलब कि ये मौजूद है, सलाहियत मौजूद है इल्म को तख्लीक करने की, और वो है अकल। वैसे तो आप देख लें कि अकल तो हर इंसान के पास ही है, लेकिन जो है ना इस अकल को इस्तेमाल करने वाले बड़े कम लोग गुजरे हैं और मतलब और हैं इस कुरान पर। जिस तरह आपने देखा होगा कि ये जो इल्म है ये बेशक इसमें मतलब कि इल्हामी किताबों में भी ये जो चाहे तौरात हो, ज़बूर हो, अंजील हो या कुरान पाक हो, उसमें इशारा दिया गया है कि जो है ना अकल वालों के लिए ये है कि इस कुरान के अंदर, इस कायनात के अंदर निशानियां हैं। और उसके अलावा ये है कि जो गौर फिक्र करते हैं उनके लिए भी ये निशानियां हैं इस कायनात के अंदर। आप देख रहे बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। ये सिर्फ किसी एक कौम को खुदा ने मुखातब होकर नहीं कहा, ये तो मैं तो कहता हूँ हर कौम से जो है ना अल्लाह पाक मुखातब होकर अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम्हारे लिए इस कायनात के अंदर ये है कि मतलब कि इल्म रखा हुआ है, और इस इल्म को आपने डिस्कवर करना है, और डिस्कवर करने के साथ ही आप जो है इंसान ने तरक्की की है, जैसे चीज़ों को वजूद बख्शा है। ये असल में जो गौर फिक्र करने वालों के लिए जो इस कायनात के अंदर निशानियां हैं, असल निशानी का मतलब ये होता है इल्म है, यानी कि उसके अंदर नॉलेज है। ये नहीं है कि आपने मतलब किसी इंसान ने चांद को देखा है तो वो ये कह दे कि ये इसके अंदर ये निशानी है कि इसकी रोशनी है। अब देख लें बहुत से ऐसे इंसान, लाखों करोड़ों इंसान इस दुनिया से चले गए जो यही समझते रहे, यही सोचते रहे कि इस चांद की अपनी रोशनी है, लेकिन वो मतलब उस इल्म तक नहीं पहुंच सके, उस नॉलेज तक नहीं पहुंच सके जो मतलब के बाद के लोग पहुंचे। और उसके अलावा बहुत से ऐसे इंसान भी गुजरे हैं जो चलेंगे हैं कुरान से कि वो जो ये समझते थे कि जो ये ज़मीन है ये चपटी है, और दूसरा ये है कि मतलब कि और भी ऐसा नॉलेज है कि सूरज जो है ना वो ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। और भी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं और इल्म पड़ा हुआ है जो माजी में लोगों ने अपना मुशाहिदा किया, और मुशाहिदे से ये चीज़ तख्लीक की कि ये मतलब ज़मीन चपटी है, चाँद की अपनी रोशनी है, और ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। ये बहुत से ऐसा मुशाहिदे पर जो लोगों ने उसको, उस मुशाहिदे को या उस तस्वर को गलत साबित किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो अकल वाले लोग हैं, जो गौर फिक्र करते हैं, उनके लिए जो निशानियां हैं, ये निशानियां, ये इल्म है। ये मतलब कि जो इसको लफ्ज़ निशानी इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए ये है कि गौर फिक्र करने वालों के लिए इसमें इल्म है, गौर फिक्र करने वालों के लिए इसमें नॉलेज है। और ये है कि जो अकल रखते हैं, जो अकल को इस्तेमाल करते हैं, हालांकि अकल तो हर इंसान के पास है, मैं तो कहता हूँ अकल मतलब कि बेहतरीन अकल तो हर इंसान के पास है, लेकिन जो अकल अपनी इस्तेमाल करता है ये उसी को नॉलेज मिलता है, उसी को इल्म मिलता है। वरना तो हर इंसान अगर कोशिश करे तो हर इंसान को मिल सकता है, लेकिन कोशिश कोई बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम इंसान करते हैं, और बहुत कम इंसानों ने की है। उन इंसानों की वजह जिन्होंने कोशिश की है, इस इल्म को डिस्कवर किया है, और ये जो निशानियां हैं, ये कायनात के अंदर जो इल्म है, जो नॉलेज है, उसको डिस्कवर करके उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ मतलब के दरियाफ्त की है, ऐसी ऐसी चीज़ों को तख्लीक किया है। आप देख लेंगे बहुत से ऐसे मतलब कि हमारी फैक्ट्रियों में जो औजार इस्तेमाल हो रहे हैं, कंप्यूटर है या मोबाइल है, या फिर उसके अलावा
मेडिसन का शोबा है, ये सारा इल्म की वजह से, मतलब सबसे पहले जो है ना इंसान के तसव्वुर में नॉलेज आया है, इल्म आया है, और इल्म की वजह से फिर वो जो है ना, आप इल्म को कोई भी मतलब के क्या किसी भी शोबे का नाम दे सकते हैं, चाहे आप उसको साइंस कह लें, चाहे उसको आप मेडिकल कह लें, चाहे इल्म हैवानात कह लें, चाहे इल्म फल्कियात कह लें, लेकिन ये है कि उसका एक नाम आप इंसान ने दिया है, वो है सारा इल्म ही है, चाहे वो साइंस के मतलब हो, चाहे वो इसके मेडिकल के शोबे के मतलब हो, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग के मतलब हो, लेकिन ये सारा इल्म ही है, ये इंसान ने डिस्कवर किया, और इस इल्म का किसी मज़हब के साथ कोई तल्लुक नहीं है। ये मतलब कि खुदा ने ये नहीं कहा कि ये जो इल्म है ये मुख्तलिफ मतलब कि इस मज़हब के लोग इसको मानेंगे, या इसको इनकी जिम्मेदारी है या उनका हक है इस इल्म पर। ये हर इंसान का है कि हर इंसान से खुदा मुखातब है कि जो अक्ल रखने वाले हैं, जो अक्ल से काम लेते हैं, उनके लिए ये इल्म है, उनके लिए ये नॉलेज है। और अक्ल तो आपको पता है कि हर इंसान के पास है, लेकिन जो इस्तेमाल करने वाले बड़े काम लोग हैं उन्होंने इसको डिस्कवर कर लिया। और ये है कि आप देख लें कि मतलब कि गैर मुस्लिम भी साइंसदान हैं और हो रहे हैं, और उसके अलावा ये है कि मुसलमान भी बहुत ज़्यादा साइंसदान थे। मेरे ख्याल पर 9वीं 10वीं सदी में बहुत ज़्यादा ऐसे मुसलमान गुजर, बैरूनी है, अब्नुल हिशम है, बुएली सीना है, उसके अलावा बहुत से ऐसे ऐसे नाम हैं, ख्वारज़मी है। लेकिन ये है कि उन्होंने मतलब कि इल्म गौर फ़िक्र किया, और गौर फ़िक्र के साथ ही जो है ना इल्म को डिस्कवर किया, और उन्होंने डिस्कवर के साथ उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ों को तख्लीक किया, दरियाफ्त किया, और उनको नाम दिया, और उनको वजूद बख्शा। ये जितनी भी चीज़ें तख्लीक हो चुकी हैं, ये सबसे पहले जो है ना ये इल्म की बदौलत तख्लीक हुई हैं। आप किसी इल्म को किसी मज़हब का नाम नहीं दे सकते, और ना ही किसी मज़हब की वजह से किसी इल्म के साथ आप इख्तलाफ कर सकते हैं, और ना ही किसी मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें कि इल्म साइंस है, साइंस की वजह ये नहीं कह सकते कि आप जो साइंस इस्लाम के ख़िलाफ़ है या फ़लाँ मज़हब के ख़िलाफ़ है। एक नॉलेज आगे पीछे हो सकता है, ये कमी पेशी हो सकती है, लेकिन ये कोई किसी के मुखालफ नहीं होता। असल में ये होता है कि जो इल्म चंद जैसे लोग हैं, मैं किसी की इख्तलाफ तो नहीं करता, या ना ही मैं करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि हमें सोचना चाहिए कि जो इल्म है, चाहे वो साइंस के मतलब हो, चाहे इंजीनियरिंग के मतलब हो, वो कोई भी इंसान है, उसका हक है, किसी भी मज़हब का है उसका हक है, वो उसको जाके हासिल कर सकता है। उसके अंदर हमें ये नफ़रत नहीं डालनी चाहिए, या ये मतलब कि उसके अंदर तफरीक नहीं डालनी चाहिए कि ये जो इल्म है ये मतलब कि हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, इसको हम हासिल नहीं करें। उससे ये होता है कि तफरीक पड़ जाती है, और तफरीक से इंसान जो है ना वो नफरत करने लग पड़ता है कि ये जो इल्म है, ये जो नॉलेज है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे साइंस का इल्म हो, चाहे मतलब कि किसी और शोबे का इल्म हो, आपको अकल दी गई है, आप जो है उसका मुशाहिदा करें, आप उसको मतलब के गौर फिक्र करें, आप सोचें, आप भी उस हद तक जा सकते हैं जैसे बहुत से ऐसे ऐसे मतलब के आलम लोग या तख्लीक करने वाले फ़िलासफ़र लोग या फिर साइंसदान गए हैं। आप भी चाह सकते हैं, आप भी उसको तख्लीक कर सकते हैं। इसकी इल्म के ऊपर किसी की इजारादारी नहीं है कि ये इल्म जो है ये फलां लोगों का है, या फलां कौम का है, या फलां मतलब कि किसी मज़हब का है। ये इल्म हर एक इंसान का है, इसको अर्ज़ पर रहने वाले हर एक इंसान का हक है, वो जब मर्जी चाहे अपनी सोच से, लेकिन यह है कि वो अपनी अकल को इस्तेमाल करे, अपनी सोच को इस्तेमाल करे। वो अपनी अकल को इस्तेमाल करेगा, अपनी सोच को इस्तेमाल करेगा, तो वो साइंसदान भी बन सकता है, वो कोई तख्लीकार भी बन सकता है, वो कोई फ़िलासफ़र भी बन सकता है। तो इसके लिए ये है कि कभी भी इस इल्म के अंदर चाहे किसी इंसान को कोई मनसब मिला है, या किसी मनसब पर बैठ कर, जिसको आपको पता है कि लोग सुनते हैं बहुत ज़्यादा, उन लोगों को इस इल्म के अंदर तफरीक नहीं डालनी चाहिए कि ये जो इल्म है मतलब कि इस्लाम ये कहता है और साइंस ये कहती है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो साइंस है ये इल्म है, और ये है कि ये इसमें डिफरेंस नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस पैदा होगा, इसमें तफरीक होगी, तो फिर यह है कि वो लोग जो हैं इसको मतलब कि इसके तफरीक की वजह से इसके मुखालिफ हो जाएंगे, या फिर इसको नापसंद करेंगे। असल में ये इल्म है, इल्म हर इंसान के लिए है, और जो भी इंसान चाहे उसका मतलब अपना ज़ाती हक है, वो गौर फिक्र करे, उसके ऊपर सोच विचार करे। और ये कि जो इल्म है, ये जो नॉलेज है, ये हर एक इंसान के लिए, आप कोई भी इंसान हो, किसी मज़हब का भी हो, वो मतलब इसको मतलब के तख्लीक कर सकता है, चीज़ों को वजूद दे सकता है। कोई मतलब के कोई ऐसी बात नहीं है। ये खुदा ने इल्म जो है हर एक मखलूक के लिए, हर अपनी मखलूक के लिए, इंसानों के लिए ख़ास तौर पर जिनके पास बेहतरीन अकल है, उनके लिए ये अकल इसी वजह से दी गई है कि वो इस इल्म को डिस्कवर कर सके। और डिस्कवर नहीं करनी, जो इंसान ने इतनी तरक्की की है ना, ये इल्म की बदौलत की है। उसमें यह नहीं है कि कंट्रीब्यूशन सिर्फ गैर मुस्लिम का है, या मुसलमानों का है, या किसी और का है, लेकिन यह है कि हर एक इंसान का इस मतलब कि इस कुरान अर्ज़ पर कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने मतलब कोशिश की है, चाहे कोई मुसलमान साइंसदान थे या फिर गैर मुस्लिम थे, सब ने कोशिश की है कि जो है ना इस इल्म को
مطلب کہ چیزوں کو ڈسکور کرنے میں، اور یہ ہے کہ مشاہدہ کرنے میں، اور مشاہدہ کرتے رہے لوگ، مشاہدے کے ساتھ پھر یہ ہے کہ انہوں نے مطلب کہ علم پر کام کیا اور غور و فکر کیا، اور ان کے تصور میں، ان کے مشاہدے سے بہت سی چیزوں نے جنم لیا، اور جنم اسے تصور نے جنم لیا، تصور کے ساتھ ہی پھر انہوں نے چیزوں کو جنم دیا، چیزوں کو تخلیق کیا، اور چیزیں تخلیق ہوتی ہیں تو پھر انسانوں نے کتنی، آپ دیکھ لیں کہ ترقی کر لی، جس میں بہت سی ایسی چیزیں، مطلب یہ سب سے پہلے جو ہے نا انسان کے ذہن میں، انسان کی عقل میں، یہ انسان کے مشاہدے سے، انسان کے غور و فکر کرنے سے ایک تصور جنم لیتا ہے، اس تصور کے بعد چیزیں پھر جو ہے نا چیزوں کو وجود بخشا جاتا ہے، چیزوں کو تخلیق کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ علم کا کسی بھی مذہب یا کسی بھی انسان کا علم کے متعلق اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ یہ علم سائنس کا ہے تو یہ ہمارے مخالف ہے، یا یہ میڈیکل کا ہے یہ ہمارے مخالف ہے، یا ہم اس کے مخالف ہیں۔ یہ بالکل جو کنسیپٹ ہے یہ ہمارا بالکل غلط ہے۔ ہمیں مطلب کہ جتنا ہم علم حاصل کرنا چاہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جتنی کوشش کریں گے اتنا آپ کو نالج ملے گا، آپ کو علم ملے گا، کیونکہ اس کائنات کے اندر بہت سا علم پھیلا ہوا ہے، ابھی تو بہت سی چیزیں ڈسکور ہونی باقی ہیں، بہت سا علم ڈسکور ہونا باقی ہے۔ تو آپ کوشش کریں، آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ کے پاس بہترین عقل ہے، آپ انسان ہیں، تو آپ مشاہدہ کریں اور اس عقل کو بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ جب تک آپ اس عقل کو بہترین طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، تو آپ کبھی بھی علم کو ڈسکور نہیں کر سکتے، ورنہ ساری زندگی اختلافات کے ساتھ اور غلط فہمی میں انسان زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، جیسے بہت سے لوگ غلط زندگی گزار کر چلے گئے، جیسے وہ چاند کو اپنی روشنی سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسے معدنیات ہیں جس کی وجہ پہ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ علم کی بدولت ہے، جو مطلب اسی زمین کے اندر سے انسان نے معدنیات نکالی ہیں، یہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے اس نے جو ہے نا اپنے مشاہدے کی کوشش سے، اپنی لگن کے ساتھ اس نے علم کے ساتھ سوچا ہے، اپنی عقل کے ساتھ، اور عقل کے ساتھ سوچنے کے ساتھ ہی جو اس کو علم ملا ہے، اور علم ملنے کے ساتھ ہی اس نے پھر یہ چیزوں کو اس نے وجود بخشا ہے، تخلیق کیا ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا علم ہر ایک انسان کا ہے، کسی ایک فرد کا یا کسی ایک قوم کا نہیں ہے، یہ خدا نے ہر ایک مخلوق کے لیے کہا ہے کہ تم سوچ سکتے ہو، تمہارے پاس عقل ہے، ہر انسان کو جو عقل ملی ہوئی ہے، اور بہترین عقل ہے۔ اگر تم سوچ بچار کرو گے، اگر تم مشاہدہ کرو گے، تو تمہارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سا علم ہے، بہت سا نالج ہے اس قرآن کے اندر، اس کائنات کے اندر۔ تو آپ بہت سی چیزوں کو آپ بھی تخلیق کر سکتے ہیں، آپ بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا ایک دوسرے سے یا علم سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا، اگر اس میں کوئی غلطی تو ہوگی تو مجھے معاف کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، امید دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔